नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ग्रुप्स के बारे में। जितने भी इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, आज उनकी हम आपको स्थापना वर्ष, उनका मुख्यालय और कितने सदस्य हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी ग्रुप्स हैं, लगभग 50 से 55 ग्रुप्स हैं टोटल, जहाँ से प्रश्न बनता है और जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक एक प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक प्रश्न ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है और एक प्रश्न ही यदि वो आपसे ना आए तो आपका सिलेक्शन रोक सकता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला संगठन है हमारा यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना होती है वो 1945 में होती है। दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। इसमें जो टोटल सदस्य हैं अभी 193 है। ठीक है, कहीं कहीं पर 195 भी लिखे हुए हैं, लेकिन वो जो 2 सदस्य हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। इसके जो टोटल सदस्यों की संख्या है वो 193 यानी कि 193 है। स्थापना वर्ष 1945, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और 193 इसमें सदस्य हैं। दूसरा हमारा ग्रुप है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि यूएनएससी। इसकी स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है और इसमें टोटल 15 सदस्य हैं। देखिए, हमारा तीसरा ग्रुप है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी जो स्थापना होती है 1946 में। 1946 में इसकी स्थापना। इसका जो मुख्यालय है वह भी न्यूयॉर्क में ही है और 190 देश इसके सदस्य हैं, यानी कि जिसको यूनिसेफ भी बोलते हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, 1946 में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, इसकी जो स्थापना होती है 1965 में होती है। इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है और इसमें टोटल 177 सदस्य हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया, अभी हमने 4 ग्रुप पढ़े। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूएनडीपी। इन चारों का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में ही है। तो आपको ये याद रखने हैं। देखो, जिनका नाम भी संयुक्त से शुरू हो रहा है, आप लोग नोटिस कीजिए, इन सबका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में ही है। चलिए, नंबर 5 आता है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1945 में और इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है और 100 निवासी इसमें सदस्य हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945, इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है और 100 निवासी इसमें सदस्य हैं। छठा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही है और 190 इसमें सदस्य हैं। ठीक है, कब होती है IMF की स्थापना, 1945 में। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और 190 इसमें सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यानी कि IFC। इसकी जो स्थापना होती है 1956 में होती है। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है और 184 इसमें सदस्य हैं। तो यहाँ पर ये 3 ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इन तीनों के जो मुख्यालय होंगे वह वाशिंगटन डीसी में ही है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 8 है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसकी जो स्थापना होती है 1960 में इसकी स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 1960 में इसकी स्थापना होती है। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है और इसमें जो टोटल है 173 मेंबर्स इसमें हैं। दोस्तों, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। एक एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या पता एग्जाम में कौन सी चीज़ पूछ ली जाए। नेक्स्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, FAO, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना होती है 1945 में। इसका जो मुख्यालय है वह रोम, इटली में इसका मुख्यालय है और इसमें 194 मेंबर्स हैं। यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945, रोम, इटली में इसका मुख्यालय है और 194 इसमें
सदस्य हैं। फिर है विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, इसके जो स्थापना होती है वह 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका मुख्यालय भी रोम इटली में ही है और इसमें 88 प्लस सदस्य हैं। अब देखना यहाँ पर जो ये दो ग्रुप्स दिए गए हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी कि खाद्य की जहाँ भी बात हो रही है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खाद्य संगठन हो या विश्व खाद्य कार्यक्रम हो, इनका मुख्यालय रोम इटली में ही उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, इसकी जो स्थापना होती है 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें 27 सदस्य हैं। फिर है नाटो, नाटो की स्थापना होती है 1949 में। इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसमें टोटल 30 सदस्य हैं। नाटो की स्थापना 4/4/1949 ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। सॉरी। फिर WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना होती है 1948 में और जेनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 194 इसमें सदस्य हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है WTO, विश्व व्यापार संगठन, 1995 में इसकी स्थापना होती है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, तो ये आपको याद रखने हैं। दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा किससे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, किसका मुख्यालय ज़्यादा पूछा गया है और किसका स्थापना वर्ष पूछा गया है। अभी आपको पूरी वीडियो को देखना है और सभी को समझने की कोशिश आपको करते रहनी है। चलिए चलिए नंबर 15 हम देखते हैं रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की जो स्थापना होती है, एक सेकंड, रेड क्रॉस की जो स्थापना होती है वो 1863 में होती है। इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में होती है। इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें 185 सदस्य देश हैं। देखिए दोस्तों, सदस्य जो देश दे रखे हैं कितने हैं, ये तो आपको केवल 2-3 के ही याद करने हैं क्योंकि अक्सर उन्हीं के पूछे जाते हैं। इससे अलग आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। वह कौन कौन से हैं मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो, इसकी स्थापना होती है 1967 में और इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो आपको उन सब की लिस्ट बना लेनी है इनमें से और फिर उनको अलग से ही याद कर लेना है। चलिए संगठन नंबर 18 है विश्व मौसम संगठन, इसकी जो स्थापना होती है 1951 में होती है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, इसकी जो स्थापना होती है वह 1865 में होती है और यह भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 193 इसमें सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इसकी स्थापना होती है 1947 में और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसकी जो स्थापना होती है वह 2006 में होती है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 47 इसमें सदस्य देश हैं। UNHCR, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसकी जो स्थापना होती है 1993 में होती है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम उत्पाद देश का संगठन, जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है उनका एक संगठन है जिसकी स्थापना होती है 1960 में और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। 13 देश इसमें शामिल है। फिर है परमाणु व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT, इसकी जो स्थापना होती है 1996 में और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय उपस्थित है या इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, इसकी जो स्थापना होती है 1966 में होती है और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसकी जो स्थापना होती है 1957 में होती है और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ, इसकी जो स्थापना होती है 1926 में होती है, इसका मुख्यालय लंदन में है। और एक प्रश्न पूछा है कि जो भारत है वह राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, तो आपको पता होना चाहिए 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। ठीक है,
ये 1949 है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, इसकी स्थापना होती है 1948 में और इसका जो मुख्यालय है वह लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसकी जो स्थापना 1961 में होती है, इसका मुख्यालय लंदन में है। यूनेस्को 1946, इसकी स्थापना 1946 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसकी जो स्थापना होती है 1961 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। नेक्स्ट है इंटरपोल, इंटरपोल की स्थापना होती है 1923 में और लियोन्स, फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बाद आता है एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966 में होती है और मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। फिर आता है अफ्रीकी संघ, इसकी जो स्थापना होती है वह 2002 में होती है और अदीस बाबा, ठीक है, अदीस अबाबा इथोपिया में इसका संगठन या इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसका जो स्थापना वर्ष है वह 1972 है और नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं। इसके बाद देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी जो स्थापना होती है 1961 में होती है और जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय जकार्ता के इंडोनेशिया में है। दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र यानी कि आसियान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए, ये इंपोर्टेंट है। एक मिनट, ठीक है, ये दक्षिण एशिया इंपोर्टेंट है, पूरा का पूरा आपको याद रखना है कितने सदस्य हैं और इसके बाद में आपको एक ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन यानी कि आसियान, इसकी जो स्थापना होती है 1967 में होती है। इसकी जो मुख्यालय है वह जकार्ता, इंडोनेशिया में है और टोटल इसमें 10 देश हैं। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 1945 में इसकी स्थापना, हैग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है और टोटल 15 इसमें देश हैं। एशियाई प्रांत आर्थिक सहयोग अपैक, इसकी जो स्थापना होती है 1989 में होती है, इसका जो मुख्यालय है वह सिंगापुर में है। उसके बाद आप देखिए G7, इसकी स्थापना 1975 में होती है। G20, इसकी स्थापना 1999 में होती है, ये अभी हुआ है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ब्रिक्स, इसकी स्थापना 2006 में होती है। ठीक, अभी G20 था, अभी इसमें एक सदस्य और जोड़ दिया गया है तो अब यह G21 हो गया है। दोस्तों ये आपको बताना है कि कौन सा देश है जो अभी अभी इसमें जोड़ा गया है। इस सवाल का जो सही आंसर दे देगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम अनाउंस करेंगे कि इस व्यक्ति ने इस सवाल का सही जवाब दिया है। नेक्स्ट देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB, इसकी जो स्थापना होती है 2014 में होती है और संघाई के चीन में इसका मुख्यालय है। 5 इसमें सदस्य देश उपलब्ध है। इब्सा, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि इब्सा की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। 2003 में इसकी स्थापना होती है और 3 इसमें देश है। 45 क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ यानी कि सार्क, इसकी जो स्थापना होती है 1985 में होती है और काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय है। 8 देश इसके सदस्य हैं। फिर SCO, संघाई सहयोग संगठन, 2001 में इसकी स्थापना होती है। बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है और 8 इसमें देश हैं। बिम्स्टेक, 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना होती है। ढाका, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है और टोटल 7 देश हैं। इसके बाद है क्वाड, 2017 में इसकी स्थापना होती है और 4 इसमें सदस्य हैं। क्वाड में देखो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों ये हमारे ग्रुप थे। दोस्तों बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने कम से कम एक दोस्त के पास तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने का उत्साह मिले। और सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, सब्सक्राइब अच्छे होंगे तभी वीडियो बनाते हुए हमें भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।